हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के। मेरे प्यारे साथियों, जिन भी बच्चों का सपना है कि वो बिहार पुलिस में अपनी सेवाओं को दें और जिनका सपना है कि वर्दी पहनने का है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। जो बच्चे 26-27 में बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में अभी तक जितना भी नोटिफिकेशन आया है, ज़्यादातर नोटिफिकेशंस के एग्जाम्स ले लिए गए हैं। जैसे मद्य निषेध का एग्जाम हो गया, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो गया, स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हो गया, है ना। तो चालक सिपाही का भी एग्जाम हो चुका है। तो आप ये कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो नोटिफिकेशन बिहार पुलिस के आ रहे हैं, उनके एग्जाम में देरी नहीं की जा रही है। प्रॉपर आपको समय दिया जा रहा है, महीने 2 महीने का, कि भाई फॉर्म भर लो आराम से। तैयारी का भी समय मिल रहा है और एग्जाम भी सही समय पे ठीक ठाक हो जा रहा है। इसी बीच में जो बच्चे पिछली भर्तियों में फॉर्म को नहीं भर पाए थे, किसी कारणवश उनका फॉर्म छूट गया था, या फिर वो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर है। आइए सीधे दिखाता हूं। यहां पे मेरे भाई अगर आप देखोगे तो यहां पे एक न्यूज की कटिंग में कह रहा है कि बिहार में दरोगा सिपाही के 37,978 पदों पर भर्ती शीघ्र होगी यहां पर, है ना। तो ये लगातार कटिंग चल रही है, न्यूज चैनलों पे वायरल हो रही है, टेलीग्राम्स व्हाट्सएप पे चल रहा है यहां पर। लेकिन जब इस खबर को पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा जिससे पूरा कंफर्म यहां पर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर जो बात करेंगे तो 10,469 पद आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे यहां पर, ठीक है। 10,000 जो 669 पद हैं आपके पदोन्नति से यहां पर भरे जाएंगे। यानी कुल मिला के यहां पर एसआई के 10,468 पदों पर भर्ती होगी यहां पर, और सिपाही के 27,510 पर, है ना। मैं लिख देता हूं भाई यहां पर कि एसआई के आपके लगभग लगभग 10,468 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होंगी। अच्छा, ये जो आंकड़ा है 469 वाला, ये पदोन्नति में है। जैसे जो अभी एएसआई है, अब वो एसआई बन जाएगा, है ना। ये विभागीय जो पदोन्नति होती है उसके माध्यम से बनेंगे। तो एसआई के अभी लगभग लगभग 10,468 पद यहां पर खाली हैं। और अगर मैं बात करूं कांस्टेबल के, तो मेरे भाई याद रखिएगा 27,510 पद आपके अभी कांस्टेबल के खाली हैं। तो मोटा मोटा बात करें तो 27,000 में अभी जो न्यूज निकल के आ रही है कि 22,000 23,000 वैकेंसीज आएंगी कांस्टेबल के लिए, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। यहीं पे एक न्यूज के बारे में और चर्चा करता हूं मैं। यहां पर अभी ये 1-2 दिन पहले का ही ट्वीट है भाई, तो यहां पर ध्यान से देखो कि बिहार पुलिस में 48,000 से अधिक पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी। वहां मैंने आपको दिखाया था 37,000, देखो यहां पर इस न्यूज में क्या, 37,978 पदों पर, है ना। और यहां पर जो कहा गया है कि बिहार पुलिस में 48,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में कुल 48,000, याद रखिए कितने, 48,447 भर्ती की मंजूरी दी है। यहां पर मेरे भाई सबसे बड़ी बात क्या है, मंजूरी मिल गई है। अगर किसी काम को मंजूरी मिल जाए, अगर आप कहो कि मुझे 1 घंटे खेलने की मंजूरी दे दी गई है ना, तो आप 1 घंटे खेलने जरूर जाओगे। इसी प्रकार यहां पर 48,447 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। यहां पर ध्यान से सुनो, कह रहे गृह विभाग के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई व उसके समकक्ष में 20,937, यानी एसआई का कितना कह रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा एसआई का कह रहा है 20,937, ठीक है। सिपाही और समकक्ष 22,010 वैकेंसी है मेरे भाई। कांस्टेबल की बात करें यहां पर तो 22,010 वैकेंसी यहां पर है। चालक सिपाही की बात करें, याद रखिएगा मेरे भाई, जो आपके चालक सिपाही हैं 5,500 वैकेंसी यहां पर, ठीक है। इनमें से पुलिस अवर निरीक्षक के 10,468 पद पर सीधी नियुक्ति होगी और 10,469 पद पर विभागीय पदोन्नति होगी। यानी ये जो आपका एसआई है ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो आपका 10,468 जो पद हैं, इसमें सीधी नियुक्ति होगी, सीधी नियुक्ति, ठीक है। सीधी नियुक्ति होंगे, मतलब इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के माध्यम से होंगे। साथ ही साथ में यहां पे मेरे भाई याद रखिएगा 10,469 जो पद हैं ये पदोन्नति के माध्यम से होंगे। किसके माध्यम से होंगे मेरे भाई, याद रखिएगा प्रोन्नति के माध्यम से।
पदोन्नति के माध्यम से यहां पर होंगे। तो यहां पे जो बच्चा तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा मौका है। कांस्टेबल में 22,000 वैकेंसी आ रही है, चालक में 5,500 वैकेंसी यहां पर आ रही है। तो इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा भाई, बताओ। याद रखो कि जब हमें पता चल जाए कि युद्ध अब नजदीक है, तो हमें तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि युद्ध करना क्या है, नजदीक है, तो हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उस समय नहीं, पता चला हम युद्ध लड़ने गए कि भैया हमको तलवार चलाना नहीं आता, तो कुछ नहीं होगा, हार जाओगे, मारे जाओगे युद्ध भूमि में। तो हमें युद्ध की तैयारी अभी से करनी चाहिए। और ये एक युद्ध है, बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार पुलिस की, और हो सकता है कि आपको अगले महीने इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर अगर मेरे भाई मैं बात करूं, यहां पे कांस्टेबल की बात कर लूं अगर मैं यहां पे, या फिर मैं एसआई की बात कर लूं, इन दोनों चीजों में एक सब्जेक्ट कॉमन है भाई। एक सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कौन सा? मेरे भाई जीके जीएस, जीके जीएस एंड करंट अफेयर, सीए। अच्छा, यहां पे पैटर्न में बदलाव हुआ है, आप लोग ये भी जानते हैं कि पैटर्न में क्या हुआ, पैटर्न में बदलाव भी यहां पर हुआ है। तो अब जो आपको पढ़ाई करनी है, वो पुराने पैटर्न के आधार पर नहीं करनी। जो पुराना पैटर्न था मेरे भाई, याद रखिएगा, अब उस पैटर्न के आधार पर नहीं पढ़ाई करनी है, क्योंकि ठीक है, तो पुराने पैटर्न के आधार पर पढ़ाई नहीं करनी है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जो पुराना पैटर्न है उसके आधार पर आपको तैयारी नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी ही नहीं करनी है। तो आप कहोगे गुरुजी फिर क्या करें? मेरे भाई न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न के आधार पर अब आपको तैयारी करनी। और ये न्यू पैटर्न क्या है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो न्यू पैटर्न आपके सामने यहां पर आएगा, इसमें आपकी दो चीजें, एक तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स यहां पर, साथ में जो स्टेट की बुक होती है वो वाली बुक। और आज का जो पैटर्न बदल रहा है, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं 1 मिनट। और आप लोग जानते हैं जो आज का पैटर्न बदल रहा है, वो पैटर्न कैसा हो चुका है कि मेरे भाई आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले आ रहे हैं, कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है, वही वन लाइनर पढ़ लिया उसने, कह रहे ठीक है भाई इतने में हो जाएगा। भाई अब वन लाइनर नहीं होगा, दरोगा मेंस का पेपर उठा के देख लेना। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, उनके दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात अब बताऊं मैं आपको कि अब तैयारी एनसीईआरटी बेस पर, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी लेवल तक का पढ़ें, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो दरोगा लेवल तक का पढ़ें, तभी आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और टेक्स्ट बुक की टीम हमेशा जानी जाती है अपने कंटेंट क्वालिटी के लिए। 12 साल लगभग मुझे पढ़ाते हुए हो गए भाई, 12 साल हमारे जितेंद्र सर को पढ़ाते हुए हो गए, और भी हमारे जो अनुभव टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, उनको हो गए हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलके आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बैच बनाया है। फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच नहीं, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि हम आपको बताएंगे कि मेरे भाई ए फॉर आजादी, बी फॉर बिहार, आपको बिल्कुल एबीसीडी से चीजों को सिखाएंगे, आपको बिल्कुल एबीसीडी से चीजों को सिखाएंगे, और आपको पूरा सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। टारगेट बैच में क्या होता कि मैं खुद बता रहा हूं रियलिटी, टारगेट बैच में क्या होता है, मैं आऊंगा, मैं आपको उन्हीं चीजों पे चर्चा करूंगा जो चीजें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, और आप मुझसे पूछेंगे बार बार उन चीजों को, सर इसके बारे में और बताइए और बताइए। लेकिन वहां पे समय कम रहता है, वहां पे समय का अभाव कम रहता है। और लेकिन फाउंडेशन बैच में प्रॉपर टाइम है, आराम से हर एक चैप्टर को 2-2 3-3 लेक्चर में बांटा हुआ है। तो आराम से आप फाउंडेशन बैच में अपनी तैयारी कर सकते हैं, आराम से। फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए मेरे भाई याद रखिएगा, दोनों फाउंडेशन बैच हमने बना दिए हैं। कांस्टेबल का भी बैच है आपके सामने, और एसआई का बैच है, दोनों बैच है। आप कहेंगे क्या सर दोनों बैच अलग अलग लेने पड़ेंगे? तो नहीं भाई, दोनों बैच अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे, ना सब इंस्पेक्टर का लेना पड़ेगा ना कांस्टेबल का, दोनों बैच आपको एक जैसे मिल जाएंगे। याद रखिएगा, एसआई प्लस कांस्टेबल, ये दोनों बैच आपको मेरे भाई याद रखिएगा, दोनों बैच आपको मिल जाएंगे कितने में? तो 1 साल, 1 साल की वैधता से कितने में? 949 रुपीज में।
₹949 में। कांस्टेबल का भी और दरोगा का भी दोनों बैच आपको मिल जाएंगे 1 साल के लिए। इसमें क्या क्या मिलेगा मेरे भाई? लाइव क्लास आपको मिलेंगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर सीमित समिति के लिए है, ठीक है। यानी ये ऑफर जो चलेगा आपका 29 जून मतलब आज के लिए और 30 जून, उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। यानी ये बैच फिर 949 में नहीं मिलेगा, इस बैच की प्राइस बढ़ जाएगी। 2 दिन के लिए ये बैच 949 का है। अगर जिस बच्चे को इस बैच से जुड़ना है तो मैं एक नंबर नोट कर रहा हूं मेरे भाई, 9456954476। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं बैच का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बैच लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बैच से जुड़ सकते हो। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो बैच शुरू हो रहा है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, जिसमें ये सारी टीम आपके सामने यहां पर पढ़ा रही होंगी, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे फिर बैच में। और याद रखिएगा ऑफर सिर्फ 29 और 30 जून तक ही है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। फिर 1 साल की वैधता में ये आपको इस प्राइस में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।